हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल निकिता इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत है। राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे टेंस जो एमपी असिस्टेंट हॉस्पिटल के लिए यूजफुल है। टेंस मतलब होता है किसी समय का बोध कराना। किसी समय अवस्था का बोध कराना क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। हम सभी को जानते हैं, मतलब जो समय का बोध कराया क्या होता है? टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट मतलब तीन, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो अभी चल रहा हो, हा ही हु दिया हो, ये प्रेजेंट कहलाता है। इसके इंडिकेशन आज टाइपिंग मिस्टेक बहुत मिलेंगी। पास्ट मतलब भूतकाल, था थी थे हो। फ्यूचर मतलब गी भविष्य का। जैसे मैं आज पढ़ा रही थी, मेरा क्या है? अभी प्रेजेंट है। कल जो पढ़ाई थी वो पास्ट हो गया, जो कल पढ़ाऊंगी मेरा क्या हो जाएगा? फ्यूचर। तो सिर्फ तीन प्रकार के होते, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो हम अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, जो कल किए थे वो पास्ट, जो कल करेंगे वो फ्यूचर। इसकी पहचान क्या होती है? लास्ट में हा ही हो, प्रेजेंट की, पास्ट की गा था थी, और फ्यूचर की गा की थ। ये तीनों टेंस भी क्या होते हैं? चार चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये भी क्या होते हैं? चार चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसे सिंपल टेंस भी कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मतलब हमने मतलब पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं पढ़ा है कि जिस वाक्य के अंत में ता ती ते हो उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ऐसे कह बोलते हैं ना। लेकिन अब हम इंग्लिश से पढ़ेंगे एग्जाम के हिसाब से, ना कि ताती वाला। ये तो हमारे बचपन में सीखा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या होती है? उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ यस या ईएस लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट होगा, उसमें मेन वर्ब के साथ यस या ईएस लगा होगा, और उसमें ऑब्जेक्ट होगा। यस या ईएस किसके साथ लगाते हैं? ही, सी, मतलब कोई सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या किसी व्यक्ति का नाम हो, या सिंगुलर नंबर। सिंगुलर मतलब एक वचन हो, उसके साथ भी क्या लगाया जाता है? यस यही। और यस यही यस मेन वर्ब में लगाते हैं, किसी और में नहीं। हम किसमें लगाते हैं? मेन वर्ब में। और यस यही यस इसके साथ ई यस हम सिर्फ लास्ट में, यदि सी एच हो, ओ यस हो, डबल यस हो, उसके साथ क्या लगाया जाता है? ए यस। जैसे क्लास को क्लासेज कर देंगे, ऑक्स है तो ए यस लगा के ऑक्सेज कर देंगे। तो हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जिसमें सब्जेक्ट दिया हो, मेन वर्ब के साथ यस या ई यस, और ऑब्जेक्ट हो और अदर हो। ही सी इट नेम के साथ मतलब वाले सब्जेक्ट में यस या ईएस लगाते हैं, बाकी के साथ यस या ईएस नहीं लगाया जाता है। मतलब ही दिया हो, सी, इट या नेम वाले या सिंगुलर नंबर वाले ऐसे वर्ब के, ऐसे नंबर के साथ, ऐसे वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते। मतलब ऐसे नंबर दिए हो, उसके वर्ब के साथ क्या करते? यस या ईएस लगाते। जैसे ही गोज टू स्कूल, सब्जेक्ट हमारे क्या ही है, तो ये मेन वर्ब गो होगी, उसके साथ क्या लगाएंगे? यस या ई एस। लास्ट ओ दिया है तो हम ई एस लगाते, ही गोज टू स्कूल। अब निगेटिव में क्या किया जाता है? पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज नॉट, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यदि ही सी इट नेम हो तो डज नॉट लगाते हैं। इसके अलावा यदि ही सी इट नेम के अलावा दूसरा वर्ड हो तब क्या लगाते हैं? डू नॉट। और जो मेन वर्ब के फर्स्ट के साथ यस या ईएस लगा रहा होता है उसको हटा दिया जाता है। ये डज लिखा है, डू ई एस, डज। ही, सी, इट, ये नेम दिया हो उसके साथ डज नॉट लगाते हैं, बाकी के साथ डू नॉट लगाया जाता है। ये सिंगल नंबर भी हो तब भी डज नॉट लगाएंगे। पहले सेंटेंस है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। मतलब सब्जेक्ट क्या है? ही, तो क्या लगाएंगे? डज नॉट। यदि सब्जेक्ट आई होगा तो डू नॉट लगाएंगे, यदि यू होगा तो डू नॉट। ये निगेटिव में हो गई। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? पहले जो मेन मतलब हेल्पिंग वर्ब है उसको लिख लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट।
जैसे डू डज पहले लिख लेंगे इंट्रोगेटिव में, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कोई और दिया नहीं दिया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे डज ही डज नॉट दिया तो हम क्या कर देंगे, डज ही गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई डू नॉट रीड अ बुक, तो क्या लिखेंगे, डू आई रीड अ बुक। हेल्पिंग वर्ब क्या कर लेंगे, डू या डज को पहले लिख लेंगे। 60 नहीं, ये सम इम्पोर्टेंट गलत टाइप। अब हम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर प्रेजेंट सिंपल, या सिंपल प्रेजेंट, या सिंपल इंडिफिनिट टेंस का फिर मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, या कब कब लगाया जाता है। ये तो हमने सिंपल भाषा में, मतलब जो हम बेसिक है जो पढ़ते थे शुरू में, कि ताती या सब्जेक्ट हो प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो उसके साथ ये तो हम 7वीं 8वीं सीख। अब हम एग्जाम के हिसाब से सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कहाँ कहाँ प्रयोग किया। यदि कोई सेंटेंस हैबिट में दिया है, या रिपीटेड दिया है, या कोई हैबिट एक्शन दी है, मतलब रिपीटेड एक्शन, मतलब वो एक्शन बार बार होती है, तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे ऑलवेज दिया है, हम कुछ वर्ड से याद कर लेंगे। ऑलवेज दिया है, ऑक्शनली दिया है, फ्रिक्वेंटली दिया है, यूजुअली, जनरली, वंस अ डे, वीक, एवरी डे से लगा लेंगे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी इवनिंग, या डेली, ऑफ्टन भी हो, नेवर, सेल्डन, रियली, ये सब शब्द हो तो क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। मतलब ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। हमने क्या सीखा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव में मेन वर्ब के साथ यस या यस, सब्जेक्ट के समय रहता है, डू डज नॉट निगेटिव में किया जाता है, डू डज हेल्पिंग वर्ब पहले इंट्रोगेटिव में। अब हम कुछ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज पढ़ेंगे, मतलब कहाँ यूज किया जाता है। तो यदि कोई हैबिट हो या रिपीटेड एक्शन हो, उसमें क्या करते हैं, हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यदि कोई शब्द जैसे ऑलवेज दिया तो वो हमेशा मतलब बार बार ये करता है, ऑकेजनली, नेवर, सेल्डन, रियली, जनरली, ऑन द डे, ये एवरी डे, ये एवरी, मतलब किसी शब्द में एवरी डे एवरी नाइट आ जाए, वो भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। समानता टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते हैं, तब क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऑलवेज क्या होता है, दो यूज किया जाता है, हैबिट के लिए भी, ये एरिटेशन, एरिटेशन के लिए। यदि हैबिट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ यस या यस लगाएंगे। यदि एरिटेशन है तो सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ क्या लगाते, आई एन जी। जैसे दिए सी ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, ये क्या है, गलत है, ये सेंटेंस क्या हो, गलत होगा, क्योंकि स्पीकिंग द ट्रूथ क्या है, हैबिट रिपीटेड है, मतलब डेली होता है। इसमें हम क्या करेंगे, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये हैबिट बता रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट। वही चीज इरिटेशन बताए तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे सी इज सी ऑलवेज कंप्लेन अबाउट हर हस्बैंड, अपने पति से हम डेली कंप्लेन करेंगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, मतलब उसको इरिटेट होगा। इरिटेट होगा तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे ये गलत टेंस सेंटेंस दिए तो क्या करेंगे, सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड, मतलब इसमें बी का फॉर्म लगाएंगे अमीन वर्ब के साथ आई एन जी। कुछ एग्जाम्पल और, जैसे आई नेवर कम हियर एट नाइट, एट नाइट दिया है और नेवर दिया है तो मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। जैसे ही ऑफ्टन कम्स हियर एट नाइट, ये ऑफ्टन दिया तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। सॉरी, हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज कहाँ किया जाता है, जो हैबिट हो या रिपीटेड एक्शन हो। इसमें जैसे शब्द हो गया, ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया, ऑक्शनली हो गया, ऑफ्टन, नेवर, सेल्डन, रियली, या एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, डेली शब्द दिया हो तो क्या यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ यस या ई लगाते हैं, पॉजिटिव में, निगेटिव में डू या डज नॉट, और इंट्रोगेटिव डू डज पहले लगा देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा यूज है यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कोई चीज
फैक्ट हो या यूनिवर्सल मतलब सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है, तो क्या है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। फैक्ट भी जैसे हम टू टू क्या होता है 4 होता है, तो ये भी क्या है फैक्ट सही है। इसमें भी क्या करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो या फैक्ट्स दिया हो तो क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ पृथ्वी क्या है सूर्य के चारों परिक्रमा करती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या है सन क्या है पूर्व की तरह से उगता है। ये क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही है। अब हम जैसे क्या करेंगे 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा। ये फैक्ट ये क्या है ये भी सही है। यूनिवर्सल ट्रूथ ये फैक्ट हो तो क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। और कोई हैबिट हो या एक्शन हो या रिपीटेड एक्शन हो तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। उसके सब मतलब वर्ड याद कर लेंगे। जैसे ऑफ्टन दिया है, नेवर दिया है, ऑक्शनली, सेल्डन, रियली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, ये सब दिए हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो तब भी क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरा लास्ट एक और नियम है फिक्स्ड एक्शन, मतलब कोई चीज फिक्स्ड हो इन फ्यूचर में तब हम क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तब भी मतलब कोई फिक्स्ड एक्शन है फ्यूचर में तो उसका भी लिए हम क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया जब कोई कार्य भविष्य में निश्चित हो वहां पर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या करेंगे यदि फिक्स्ड एक्शन है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि नॉट फिक्स्ड एक्शन हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यदि फिक्स्ड ये दोनों सही माना जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि फिक्स्ड एक्शन है और नॉट है तो सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट माना जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं मानेंगे, वो गलत माना जाएगा। सिर्फ फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर मतलब कोई कार्य फिक्स हो फ्यूचर है तो उसके लिए क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो, जैसे पीएम क्या है टुमारो को स्पीच देंगे, ये क्या फिक्स्ड है उनका कार्यक्रम। पीएम बड़े लोग होते हैं तो उनका कार्यक्रम क्या होगा फिक्स होगा, ये फिक्स्ड एक्शन है। इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे द पीएम गिव्स अ स्पीच टुमारो, ये भी सही माना जाएगा। ये भी मतलब कोई कार्य फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर में हो तब भी हम क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे द पीएम गिव्स अ स्पीच टुमारो। जैसे द मैच विल स्टार्ट एट 7 इन द इवनिंग, मतलब क्या है मैच क्या है 7 इवनिंग में स्टार्ट होने वाला है। हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कर सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कर सकते हैं। द मैच स्टार्ट एट 7 PM इन द इवनिंग। तो यदि कोई फिक्स्ड एक्शन हो फ्यूचर में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लगा सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यदि नॉट फिक्स्ड हो तो सिर्फ क्या करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। हमने क्या सीखा यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। कोई मतलब हैबिट हो या रिपीटेड एक्शन हो तभी हम क्या करते हैं फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे उसमें वर्ड भी रहता है नेवर दिया है, सेल्डन, ऑफ्टन, ऑक्शनली, यूजुअली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ये सब हो तो क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। हमने तीन बातें सीखी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज कहाँ कहाँ किया जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई रिपीटेड एक्शन या हैबिट हो या कोई कर क्या है फ्यूचर में फिक्स हो, मतलब फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर, उसके लिए भी क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है मेंटल एक्टिविटी, कोई चीज मतलब मेंटल एक्टिविटी या इमोशन हो या फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, मतलब कोई मेंटल एक्टिविटी है जैसे थिंक सोचना है हम क्या करेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग करेंगे। जैसे मोशन या इमोशन, जैसे लव है तो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पर यूज की जाती है। फीलिंग हो गया जैसे हेट हो गया कुछ भी तो क्या करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाएंगे। इसके कौन कौन से वर्ड होते हैं रिकॉग्नाइज, हियर, सी, लुक, सी, बी,
डिजायर, लाइक, लव, होप, प्रिफर, थिंक, बिलीव, नो, फॉरगेट, एग्री। मतलब जो मेंटल एक्टिविटी को दर्शाए तब भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हियर हो गया, सी, लुक, ये सब होगा तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझे, जैसे बी बिलीव इन गॉड, वो क्या है, भगवान पर भरोसा करती तो क्या कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर देंगे, ना कि हम दूसरा टेंस क्या करेंगे, बी बिलीव इन गॉड, शी ट्रस्ट इन हिम, वह मुझ पर विश्वास करती है। तो मतलब मेंटल एक्टिविटी दी हो तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसमें कई सारे शब्द हो सकते हैं, रिकॉग्नाइज, हियर, सी, लुक, देखना, सीन, भी, डिजायर, लव, मतलब जिसमें मेंटल एक्टिविटी, इमोशन या फीलिंग है, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता, मतलब इन वर्ब का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। इनका हम मतलब कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे, जैसे बी आर बिलीविंग इन गॉड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनाएंगे। मतलब जो मेंटल एक्टिविटी वाली वर्ब, ये इमोशन फीलिंग वाली वर्ब होती है, उनमें उनको हम कॉन्टिन्यूस नहीं बनाते, क्या बनाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जितना सीखे। हमने क्या क्या सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, मेन वर्ब के साथ यस या ईएस लगा होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस पॉजिटिव में, और निगेटिव में डू या डज नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव डू या डज नॉट मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, पहले लिख देते लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर हम इसके कुछ रूल्स सीखे, प्रेजेंट मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और कोई रिपीटेड एक्शन या हैबिट दी हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और कोई मेंटल एक्टिविटी दी हो तभी क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कोई फिक्स्ड एक्शन हो फ्यूचर में, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कोई मैच कल स्टार्ट होगा 7 p मतलब पक्का है, फिक्स है, थोड़ी बहुत भले पक्का ना हो जब बारिश हो जाए, लेकिन वो फिक्स्ड एक्शन है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही ऑलवेज हियर ऑन संडे, मतलब ऑलवेज दिया है तो हम क्या करेंगे, कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कम आएगा कि कम, तो ही दिया है, यदि कोई सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो तो उसके साथ मेन वर्ब के साथ क्या लगा होता है, यस या ईएस, तो क्या आंसर हो जाएगा, ही कम्स, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, क्या आंसर होगा इसका, कम्स। ही सी नेम दिया हो तो मेन वर्ब के साथ क्या लगता है, यस या ईएस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है, ही ब्लैंक अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, यदि एवरी मॉर्निंग हो तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ही दिया है तो ही के साथ क्या होगा, मेन वर्ब के साथ यस या यस लगा होगा, क्या करेंगे, ही रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है, आई गो टू स्कूल या गोज टू, इसमें कौन सा सही होगा, आई गो टू स्कूल की आई गोज टू, तो क्या होगा, आई गो टू स्कूल। ही सी ही इट या नेम हो तब मेन वर्ब के साथ यस या यस लगाते हैं, बाकी के साथ नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट है, आई ब्लैंक दैट यू कैन नॉट डू दिस, तो क्या होगा, नो मतलब मेंटल एक्टिविटी की वर्ब हो तो क्या लगाते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये यस यस सब्जेक्ट की तरफ, इसमें आई सब्जेक्ट दिया तो हम क्या लिखेंगे, आई नो दैट यू कैन नॉट डू दिस। नेक्स्ट है, सी फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे, मतलब मैंने तुम्हें नेक्स्ट मंडे को न्यूयॉर्क में देखूंगा, छोड़ दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिव्स हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है ना, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट दिया हो या नेक्स्ट वीक दिया हो तब क्या किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर क्या दिया है, डज ही रीड अ बुक, तो क्या होगा, रीड्स होगा कि रीड होगा, तो रीड होगा। जब हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका यस या ईएस लगा होता तो हट जाता, ये डू डज में आ जाता। नेक्स्ट है, आई ब्लैंक नॉट कम हियर ऑन संडे, इसके साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ कौन सा लगेगा वर्ब, डू, यदि ही होता तो डज लगा देते। हमने क्या क्या सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ यस या ईएस, ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में,
यदि निगेटिव दिया हो तो डू या डज, इंट्रोगेटिव हो तो डू या डज पहले लगाते, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें यस ये सब हट जाता है, निगेटिव में यस ये हटा देते, ध्यान रखेंगे। फिर हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। कोई हैबिट दिया हो, ये रिपीटेड एक्शन हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, क्या करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर हो तब भी क्या करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और कोई हैवी मेंटली एक्टिविटी दी हो तभी हम क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज करेंगे। जैसे आई हेट यू, तो ये क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम इसको ऐसे नहीं कर देंगे आई एम हेटिंग यू, ये कॉन्टिन्यूस में प्रयोग नहीं किया जाता। कोई चीज मेंटली एक्टिविटी दी हो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते, बल्कि किसमें करते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।